फ्रेंड्स, तब हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज बहुत दिनों के बाद क्लास होने जा रहा है। कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा काम में बिजी था। इसको लेकर के मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि आप लोग अभी तक तो बहुत कुछ बहुत जगह से पढ़ ही लिए होंगे, कहीं ना कहीं से आपने बैच लिया होगा या फिर बुक लिया होगा, ये सब हो रहा है। ठीक है, बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कि अगर आप मार्केट में जाते हैं क्वेश्चन खोजने के लिए तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलता नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन मिलता नहीं है। ठीक ना, तो मैं क्या किया हूँ कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बीपीएससी आयोग लेती है, ठीक है, उनका जा कर के सारा का सारा क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूँ और आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। हर चैप्टर में आपको समझिए कि 100 से 150 क्वेश्चन या कहीं 70-80 क्वेश्चन जो रिपीटेड है या फिर बनने की आशंका है। ठीक है, और एनसीईआरटी से ही रिलेटेड वो 9, 10, 11, 12, पहले तो ज्योग्राफी की बात हो रही है। ठीक ना, तो उसी पे हम लोग चलेंगे, उसी पे पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई अभी तो 3 ही 4 एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम का, तो 100-150 क्वेश्चन कहाँ से हो गया। तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती, आप चले जाइए, आपके लिए क्लास नहीं है, आप बहुत महान हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम से ही रिलेटेड नहीं है, बीपीएससी आयोग जितना भी बीपीएससी का एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, वो सारा का सारा मैं लेकर के आया हूँ, या फिर आगे क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक ना, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? बहुतों को पता होगा, 2.4%। ठीक है, चलिए देखिए 2.4%। मैं फटाफट क्लास करूंगा। ठीक ना, इसके पीछे रीज़न है कि बहुत सारा क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी करना आप लोग को, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक ना, तो धीरे धीरे अगर मैं चलूँ, अगर डिटेल में समझाने, तो 10 क्वेश्चन में मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूँगा। कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? सबको पता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिण बिंदु, ठीक ना, सबसे दक्षिण बिंदु कौन सी है? आप लोग बता सकते हैं, किनको किनको पता है, मैं पढ़ाया भी हूँ। दक्षिण बिंदु है, बताइए, इंदिरा पॉइंट। कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक ना, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, कहाँ से गुजर रही है? इसमें से कहाँ से गुजर रही है? तो अगर देखा जाए, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो गुजर रही है, आपको 1 मिनट रुक जाइए, वो जो आपको गुजर रही है इलाहाबाद के मुर्जापुर के नैनी गांव से। ये बुक का मैं पढ़ाया भी हूँ आप लोग को, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ये लाइन बाय लाइन पढ़ाया हूँ। ठीक है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? देखिए, एक तो आप लोग ऐसे होता है, ये कलर चेंज कर लेते हैं, एक तो आपका उत्तर से दक्षिण होता है और एक आपका पूरब से पश्चिम होता है। आप लोगों को पता है कि उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, और जो पूरब पश्चिम की वो 2933 है, और उत्तर से दक्षिण की जो है 3214 है। ठीक है, कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है, किधर चला गया? नेक्स्ट स्लाइड आना होगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप लोगों को बताया था मैं, एक गर्म छाछ भी तृप्ति मिलेगी, ऐसे करके 8 जो स्टेट थे, 8 राज्य था, वो बता दिया था। यहाँ पर राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200। हालांकि यह नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा, देखते हैं कितना है, 15,200। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, क्या है? रेड क्लिफ रेखा। देखिए मैं इसको कैसे याद रखा हूँ, 2 रेखा है जिसमें मेरे को कन्फ्यूज़न होता है, एक मैकमोहन रेखा, ठीक ना, और एक रेड क्लिफ रेखा। तो पाकिस्तान से हम लोग का, भारत का हमेशा बनता मनमुटाव होता ही रहता है, तो बस ऐसे ही लिखा हूँ कि आधा का मतलब देखिए पूरा नहीं है, बढ़िया से नहीं बन रहा है, तो क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ। ठीक, अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वेज नहर कब खुली जिससे भारत और यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई? एक साथ और देखते चलिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी ट्री 2.0 में पूछा हुआ है,
पूरा मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को दिखे, किसी को शक नहीं हो। तो कब खुला है? 1869 में खुला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है, नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा हम लोग को इसके लिए, अरुणाचल प्रदेश होता है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश है ऑप्शन में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नहीं, ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ रहता, आपको दे देता दिल्ली, दे देता राजस्थान, दे देता पंजाब, दे देता और एक झारखंड दे देता, तो उस स्थिति में आप क्या करते? झारखंड को मारते, क्योंकि निम्नलिखित में से खोजना था। ठीक ना। अब देखिए, भारत का जो मानक समय रेखा है GMT है, कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, तो आप लोग को पता होगा सबसे बड़ा जो है गुजरात का है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। अगर हम लोग दक्षिण भारत की देखें तो वो आंध्र प्रदेश आता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से भारत की सबसे बड़ी गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आती है। तो क्या हुआ? ये गुजरात हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए, BPSC 65वीं CCE में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। भारत की सबसे पश्चिम देशांतर कौन सी है? तो सबसे पश्चिम देशांतर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पता होगा आप लोग को 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट। नहीं 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 नहीं, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऐसे ही है। ठीक है, तो भारत की सबसे पश्चिम जो देशांतर है वो कौन सी है? पश्चिम मतलब इस साइड वाला, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, तो 68 डिग्री आंसर, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी राज्य कौन सी है? तो सबको पता है क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत की सबसे बड़ी राज्य है वो अपना राजस्थान है। ठीक, और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक ना, और दूसरे नंबर पे बिहार है। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए, नहीं, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ऊपर बिहार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, तो पाक जल संधि होती है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करती है? पाक जल संधि अलग करती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, सबको पता है। ये सब बस NCERT का ही क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। ठीक है, ये इसलिए इतना इजी है क्योंकि BPSC TRE 1 में पूछा हुआ है। TRE 3 का थोड़ा टफ मिलेगा आपको, ध्यान देते रहिएगा। ठीक ना। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। 20 नंबर पे आते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो ये तो आपका गोवा होता है, ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में चलना होगा। क्या है? अपना गोवा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भारत मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारतीय मुख्य भूमि का, देखिए भारतीय अगर मुख्य भूमि पूछ रहा है तो मुख्य भूमि ये हुआ, ये वाला पार्ट आपका मुख्य भूमि हुआ। लेकिन अगर सिर्फ भारत का पूछता तो यहाँ पर अंडमान निकोबार फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से फिर लेते, तो इसका भी हम आपको बता चुके। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पे, इंदिरा पॉइंट किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था? ठीक है, ये BPSC ट्री 3.0 का पूछा हुआ है और ये आपके NCERT में जैसे कि छोटा छोटा डब्बा बना के देता है ना, उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है। कहाँ, कौन से ईयर में जलमग्न हुआ था? 2004 में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भारत की किस राज्य की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ऐसा सिक्किम का मिलता है और एक त्रिपुरा भी है, त्रिपुरा का भी मिलता है। आगे चलते ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? अपना सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 24वां क्वेश्चन में, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल है? पाकिस्तान है, नेपाल भी है, यहाँ पर अपना म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल समुद्री तटरेखा कितनी है?
जो समुद्र का जो तट रेखा है, सबको पता है, अगर कुल की बात हो रही है, अगर सिर्फ भारत की बात होती तो वो 6100, अगर ये वाला होता तो 6100 होता, लेकिन अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप, ये सब अगर जोड़ दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा हम लोग को। 26 नंबर क्वेश्चन पहुंच गया। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है? तो सबसे अधिक राज्यों को छूने वाली है उत्तर प्रदेश, लगभग 13 राज्यों के साथ ये सीमा बनाती है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये 2-4 क्वेश्चन जो है ये आपको बीपीएससी पूर्वालोकन से लिया गया है, ये ट्री का क्वेश्चन नहीं है, टीआरई का क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना, हालांकि आपको 11th का एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिपुरा तीन ओर से किस देश से घिरा हुआ है? जो अपना त्रिपुरा है वो 3 ओर से किस देश से घिरा हुआ है? तो वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ कि लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर में करना है। पहले ज्योग्राफी का कराऊंगा, फिर पॉलिटी का कराऊंगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करवा दूंगा। ठीक, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। ठीक ना, कोई बढ़िया प्रैक्टिस सेट देख लूंगा और उसको भी करवाऊंगा। बस आप लोग बने रहिए, कनेक्ट रहिए। ठीक ना, बहुत कुछ मिलने वाला है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पर पटकाई बूम या फिर पूर्वांचल। भारत और म्यांमार एकदम पूर्वी साइड में जो इस वाला पार्ट आता है, इस वाले पार्ट के साथ सीमा बनती है। ठीक है, तो क्या है, पटकाई बूम कह सकते हैं, फिर पूर्वांचल भी कह सकते हैं, पूर्वी पहाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। भारत का सुदूर उत्तरोत्तम बिंदु मतलब नॉर्दर्न पॉइंट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ मतलब ऊपर वाले पार्ट, इस वाले पार्ट कौन सा है? सबको पता है कि इसको इंदिरा कॉल कहते हैं, और नीचे वाला जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इधर अगर गुजरात के साइड है तो उसको गुहार मोती कहते हैं। ठीक ना, और अगर अरुणाचल प्रदेश की साइड है तो उसको क्या कहते हैं पूर्वी बिंदु को, वो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? देख लीजिए आ गया, अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब एक था अब कन्याकुमारी का कैप कैमोरीन होता है। ठीक है, देखिए हम लोग जस्ट अभी क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े उत्तरोत्तर इंदिरा कॉल, इसमें अगर आ जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, मुख्य भूमि का, ध्यान दीजिएगा, ये भारत है और ये जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मुख्य भूमि का, यहाँ पे क्वेश्चन गलती होता है। मुख्य भूमि मतलब इस वाले पॉइंट में, तो ये कन्याकुमारी का कैप कैमोरीन है, तो आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। देखिए बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो इंदिरा पॉइंट मार के चले आएंगे। मेरे से भी मिस्टेक हो रहा था, जब मैं फिर देखा तो मुख्य भूमि लिखा हुआ है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? तो ये 1914 में हुआ है। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो, और नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं है, मैं जितना प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद सेट का भी मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। कुछ दिन लगेगा, 20 दिन 25 दिन का समय लगेगा, 20-25 दिन में पूरा ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, और जो पॉलिटिकल साइंस उसका भी मैं एनसीईआरटी से कंप्लीट कर दूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम में पूछे गए, मतलब ट्री में। ठीक ना, अब चलिए हम लोग 32वां क्वेश्चन पे आते हैं, स्लाइड चेंज करेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन जो पास है वो किसके बीच स्थित है? तो वो आपका दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच है, लिटिल अंडमान जिसको बोलते हैं, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां 3 समुद्र मिलते हैं? तो उसको कन्याकुमारी कहते हैं। ये देखिए ऑप्शन में ऊपर ही दिया हुआ है, हालांकि इसका आधा क्वेश्चन उस साइड है क्वेश्चन का, लेकिन कोई बात नहीं है। ये देखिए इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा क्वेश्चन आपका आता है वैसे ही मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक ना, अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर के गुजरती है? तो आप लोग को पता है, याद कराया हो, गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, तो उसमें कौन सा आता है? ग से गुजरात हो गया,
गुजरात हो गया, र से राजस्थान हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, और उसके बाद त्र से त्रिपुरा हो गया, और म से मिजोरम हो गया। ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो जो सबसे पहले पूर्वी वाला जो इलाका है भारत का, जो सबसे इधर से इधर ऐसे आते हैं, जो पूर्वी वाला इलाका है, तो उस इलाके में होता है। सबसे पूर्वी इलाका कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अपना अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे लेट में सूरज कहाँ पे ढलता है? तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जाना होगा, नेक्स्ट स्लाइड में 37 नंबर। भारत की तट रेखा की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पे तट रेखा का पूछ रहा है, और तट रेखा अगर होता है तो 7516.6 किलोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य भूमि, मतलब सिर्फ इस वाले पार्ट का पूछ रहा है। तो इस वाले मुख्य भूमि में कौन सा है? 6100 किलोमीटर है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों के सीमा लगते हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन सा लगता है? एक आपका उत्तराखंड हो जाएगा, एक आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, एक आपका बिहार हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, सही बताया हो ना? हाँ, हालांकि सही ही है, गलत नहीं है। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री है, इसको रट जाइएगा। ठीक ना, ये बीपीएससी ट्री 2.0 में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा, देखिए आधा क से मैं याद करवाया था, किसका होगा? भारत पाकिस्तान। किसका? भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का सीमा बनाता है? भारत पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जिला, भारत की सबसे बड़ी जिला, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा आया है। हालांकि ये पूछा जा चुका, ये भी पूछा, हालांकि जितना क्वेश्चन है सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही है। ये TRE 2.0 में पूछा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है। कच्छ कहाँ? गुजरात में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए 42 तक ही रहने देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अब क्लास जो है रेगुलर होगा, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कि बहुत बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता है। प्रीवियस ईयर जो बच्चे खोज रहे, कम से कम उन तक शेयर करिए। ठीक है, और देखता हूँ मैं आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा है। 2 4 5 वीडियो बनाऊंगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मैं इसको, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ठीक ना, और इतना जान जाइए, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अभी तक बीपीएससी आयोग ने पूछा है, सब का सब ला के आप लोग के सामने रख दूंगा, और खुद से एनसीईआरटी से सिर्फ क्वेश्चन बना करके वो आप लोग को दूंगा। मतलब एनसीईआरटी का मान लीजिए अब इसका एक चैप्टर है भारत का स्थिति जो भी है, उस पर मैं क्या करूंगा कि 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बना के आप लोग को लाऊंगा, और आप लोग का प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन आप लोग का जैसा आप देखता हूँ कि रिस्पॉन्स कैसा रहता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए, ताकि उन तक भी ये चीज़ जो है पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।